Assalamu alaikum. In this video, we'll talk about the brain and the five senses in detail. There, it there's a diagram of the brain and its different parts, right? So, what is the weight of the brain? उसके ऊपर बात करते हैं पहले. The adult human being weighs about 1.4 kg and about 2% of the total body of the weight. Brain is carrying about 2% of the total body weight, right? Despite this relatively small mass, brain does lots of work due to the presence of approximately 100 million neurons. Neurons are the basic structural and functional unit of the nervous system, right? These neurons make up the most complex and highly organized structures on the earth. Brain के functions क्या है? It is responsible for many of the qualities that makes each individual unique: thought, feelings, emotion, talent, memories and ability to process information. और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो it is dedicated to the running of the body. The brain is also responsible for maintaining homeostasis by controlling and integrating the various systems that make up the body. उनके बीच में जो रिलेशन प्रोड्यूस कर रहा होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस वो ब्रेन ही कर रहा होता है. ब्रेन हैज़ द एबिलिटी टू सेंस द डिफरेंट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फ्लूइड्स इन द बॉडी और उनको मेंटेन करने का, उनको बैलेंस करने का काम भी ब्रेन की प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन से किया जाता है, राइट? Here is the diagram of the brain. Brain is further divided into three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. यहाँ पे भी ब्रेन की इंपॉर्टेंस की बात की हुई है दैट इट इज़ द मेन स्विचिंग यूनिट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्टली CNS कहा करते हैं. इट इज़ द प्लेस टू विच इम्पल्स फ्लो एंड फ्रॉम विच इम्पल्स ओरिजिनेट. इम्पल्स मीन ये डिफरेंट मैसेजेस को कन्वे कर रहा होता है और पूरी बॉडी से डिफरेंट मैसेजेस को ले रहा होता है, उनके अगेंस्ट एक्शन को प्लान कर रहा होता है, ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड लिंक प्रोवाइड कर रही होती है बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट. और ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड मीन वी आर टॉकिंग अबाउट रीढ़ की हड्डी, ठीक है. रीढ़ की हड्डी के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड हुआ करता है दैट इज़ नोन एज स्पाइनल कॉर्ड. और ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का और पूरी बॉडी के पार्ट्स का आपस में एक लिंक प्रोवाइड करती है, राइट? सो एज आई सेड अर्लियर दैट ब्रेन हैज़ three parts: the cerebellum and the main brain stem. सो हमने ऑलरेडी कहा कि ब्रेन के अंदर 100 मिलियन न्यूरॉन्स हुआ करते हैं. इसका 1.4 किलोग्राम अप्रॉक्स वेट हुआ करता है इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी, बट इट इज़ वेरी मच ऑर्गेनाइज, राइट? ब्रेन इज कवर्ड बाय अ कवरिंग, हार्ड protective covering that is known as skull or cranium. The brain is wrapped in three layers of connective tissues and these layers are known as meninges. And in these meninges there is a fluid that is known as cerebrospinal fluid. और ये cerebrospinal fluid क्या किया करता है? ये ब्रेन को प्रोटेक्ट किया करता है फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक्स, राइट? जबकि इनर मोस्ट लेयर की बात करते हैं ब्रेन की तो ये कवर करती है और बाउंड करती है सरफेस एरिया ऑफ द ब्रेन को. इसको पायमीटर कहते हैं. फाइब्रस लेयर हुआ करती है जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं एंड द प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स मीन दिस लेयर इज़ फॉर द सप्लाई. द ब्लड वेसल्स इन दिस लेयर आर responsible for the supply of food plus oxygen to the brain, right? आउटर लेयर ब्रेन की होती है उसको कहते हैं ड्यूरा मैटर और ये थिक कनेक्टिव टिश्यूज पर मुश्तमिल हुआ करती है, ठीक है. आर्केनॉइड लेयर जो है दैट इज सेन इलास्टिक वेब लाइक लेयर बिटवीन द पायमीटर एंड द ड्यूरामीटर. और ये जो आर्केनॉइड है इसी के बीच में वो फ्लूइड हुआ करता है जो कि ब्रेन को डिफरेंट टाइप के शॉक से प्रिवेंट किया करता है एंड दैट फ्लूइड इज़ नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ओके. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो फ्लूइड जो कि ब्रेन को प्रिवेंट करता है फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉक. इट इज़ अ क्लियर लिक्विड
and it protects the brain from mechanical injury by acting as a shock absorber. ये जो भी brain को shocks मिलते हैं उनको absorb किया करता है, ठीक है, and that is why it is a bit thick, right? In order for the brain to perform its function, it must have a constant supply of food एंड ऑक्सीजन। और ये पायोमीटर के अंदर मौजूद जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये वो फूड और ऑक्सीजन को सप्लाई कर होते हैं ब्रेन को, ठीक है। एंड इफ़ द ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन is cut off even for a few moments, then the brain will usually suffer enormous damage, and such damage may result in the death as well. So here are some parts of the brain. The cerebrum, right, उससे रिलेवेंट डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पे शो किया गया है। सेरेब्रम को कंट्रोल सेंटर ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये ह्यूमन ब्रेन का जो 85% है वो ये बना रहा होता है, सेरेब्रम ही बना रहा होता है, राइट। सेरेब्रम किन एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दोज आर वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, एंड इट इज़ ऑल्सो द साइट ऑफ इंटेलिजेंस, लर्निंग एंड जजमेंट। Voluntary actions or voluntary activities mean the activities that are in control of our wish and will. हमारे अपने कंट्रोल में ये एक्टिविटीज़ हुआ करती हैं। It also functions in language, conscious thought, memory, personality development, vision, and other sensations. Cerebrum takes up most of the space in the cavity that houses the brain. मतलब अगेन ये ब्रेन का ज़्यादातर हिस्सा बना रहा होता है। सेरेब्रम दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है, दैट इज़ लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मीन टू हाफ, हेमी मीन हाफ, स्फेयर मीन स्फेरिकल पोर्शन का हाफ जो होता है दैट इज़ नोन एज हेमिस्फेयर, ओके। यहाँ पे ये ब्रेन के हेमिस्फेयर दो नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर, सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ओके। सो ये उनका जुड़ा हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है बीच में, जहाँ पे लाइनिंग हुई हुई है वो दोनों को जॉइन कर रहा है। एक साइड पे लेफ्ट हेमिस्फेयर है, ठीक है, दिस वन इज़ लेफ्ट हेमिस्फेयर, दिस वन इज़ राइट हेमिस्फेयर, राइट। देयर इज़ अ डीप ग्रूव दैट सेपरेट्स द टू हेमिस्फेयर। ये है वो ग्रूव जो कि दोनों से हेमिस्फेयर को सेपरेट आउट कर रहा होता है, और ये कनेक्टेड होता है एक रीजन के थ्रू दैट इज़ नोन एज कॉर्पस कैलोसम। द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर आर लिंक्ड बाय अ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड a tract which tells each of the half brain that what the other half is doing, कि एक हिस्सा क्या कर रहा है, इसकी कम्युनिकेशन इस ए ट्रैक के थ्रू जो है दूसरे पार्ट में जाया करती है, ओके। So, the most obvious feature of the surface of the east hemisphere that there are numerous fold present in each of the hemisphere, कि इनमें से बहुत सारे फोल्ड मौजूद हुआ करते हैं, बहुत सारे बल खाए हुए होते हैं, that increases the surface area of the brain, right। इन ग्रूव्स का काम में कुछ रिजेस हुआ करती हैं, उन रिजेस को गैरी कहते हैं, जबकि ग्रूव्स जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं उनको गैरी कहते हैं, जबकि नीचे की तरफ जो ग्रूव्स होते हैं दे आर नोन एज कैल्कस। द cerebrum which looks like a wrinkled mushroom and is positioned over the rest of the brain, कि ये मशरूम की तरह लग रहा होता है ड्यू टू इट्स wrinkles, और ये पूरे ब्रेन को ऊपर से कवर किए हुआ होता है, राइट। It contains thin myelinated unmyelinated neurons which look like gray matter. It increases the surface area that permits a large number of neurons to fit easily within the confines of the skull। confines mean ये जो नीचे की तरफ पूरी इनफोल्डिंग्स जा रही हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, ये वाली चीज़, ठीक है। तो हमने कहा था गायरी के बारे में और कैल्सी के बारे में, लास्ट जो हमारा स्लाइड गुजरा है उसके ऊपर बात की थी कि ग्रूव्स की बात, ट्रफ्स एंड क्रस्ट की बात सिंबल समझ लें कि उनकी बात कर रहे हैं, ओके। So each hemisphere of the
each hemisphere of the cerebrum is further divided into 4 lobes, and these lobes are known as uh, are named after the names of the bones of skull, that are frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe। ये 4 लोब्स होते हैं हर हेमिस्फेयर के बीच में। ठीक है, यहाँ पर टेम्पोरल को येलो में दिखाया जा रहा है, और इसके अलावा फ्रंटल लोब को ब्लू में दिखाया जा रहा है, ऑसिपिटल लोब को ग्रीन में दिखाया जा रहा है, जबकि पैराइटल लोब को पिंकिश कलर में शो किया जा रहा है। ठीक है, और ये 4 लोब्स हर हेमिस्फेयर में हुआ करती है, 4 लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट हेमिस्फेयर में और 4 ही राइट हेमिस्फेयर में ये लोब्स हुआ करती हैं। So the right hemisphere is associated with creativity. These are the functions of both of the hemisphere. Right किसके साथ associated है? creativity के साथ, artistic ability के साथ। जबकि लेफ्ट की बात करते हैं तो वो एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। सो कभी कभी स्ट्रोक वाली कंडीशन भी हो जाती है ब्रेन में, दैट सम टाइम ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन आर ब्लॉक्ड बाय एनी काइंड ऑफ ब्लड क्लॉट causing a disorder, and this or that disorder is known as stroke। ड्यूरिंग स्ट्रोक सर्कुलेशन जो होती है ब्रेन को डिस्टर्ब हो जाया करती है या ब्लॉक हो जाया करती है, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ पैरालिसिस। सो cerebrum consists of 2 surfaces. The folded outer surface is called the cerebral cortex, and it consists of gray matter that contains the unmyelinated neurons, while the inner surface is known as cerebral medulla, which is made up of bundles of myelinated axons, and it is looks as white matter, so it's known as white matter. The myelin gives the white matter its white color, right? So guys, the rest of the brain will be discussed in the next video. Thank you.